सुपर पावर की बागडोर किसके हाथ होगी? अमेरिका का नया सदर कौन होगा? डोनाल्ड ट्रंप या कैमला हैरिस? फैसले का दिन आ गया। 47वें अमरीकी सदर के इंतखाब के लिए वोटिंग चंद घंटों बाद शुरू होगी। 7 करोड़ 89 लाख अफराद 5 नवंबर के बाकायदा इलेक्शन से पहले वोट डाल चुके। बाकी वोटर्स आज अपने पसंदीदा उम्मीदवार का चुनाव करेंगे। किसी भी उम्मीदवार को जीत के लिए कुल 538 में से कम 270 इलेक्टोरल वोट दरकार। रिपब्लिकन ट्रंप और डेमोक्रेट कैमला में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। 7 स्विंग स्टेट्स किसी उम्मीदवार की कामयाबी में फैसला कुन होंगी। वोटर्स ऐवान नुमाइंदगान के 435 अरकान और 34 सेनेटर्स को भी मुंतखब करेंगे। सबसे पहले पोलिंग का आगाज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज दोपहर 3 बजे रियासत वर्मोंट में होगा। 6 मुख्तलिफ टाइम जोन के बायस पोलिंग का आगाज और इख्तिताम अलग अलग वक्तों पर होगा। अमरीकी इंतखाबात पर अमन व अमान और इलेक्शन अमले पर तशद्दुद के खदशात से निमटने के लिए गैर मामूली सिक्योरिटी इक़दामात। रियासत ओरेगन, वाशिंगटन और नेवाडा में नेशनल गार्ड फ़ाल। खतरात पर नज़र रखने के लिए FBI ने कमांड पोस्ट कायम कर दी। अमरीका भर में 1 लाख के करीब पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। पोलिंग अमले के लिए खुसूसी मुसल्ला टीम्स तैनात। इलेक्शन अमले की सिक्योरिटी के लिए 1000 पैनिक बटन्स मंगवा लिए गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक गलत मालूमात से इलेक्शन अमले, वर्कर्स और उनके खानदानों को खतरा हो सकता है। वाशिंगटन में इलेक्शन के दिन और उसके हफ्तों बाद तक गैर यकीनी सूरत हाल का खदशा है। वफाकी वजीर बिजली अवैस लगारी ने कहा है कि मौजूदा सूरत हाल बरकरार रही तो 10 साल तक बिजली की कीमतें बढ़ती रहेंगी। आइंदा 10 साल में बिजली की कीमत मजीद नाकाबिले बर्दाश्त हो जाएगी। IPPs मुआहिदों में कुछ नहीं कर सकते थे। IPPs मालिकान की मेहरबानी, उन्होंने अपना मुनाफा कुर्बान किया। इस्लामाबाद में थिंक टैंक से खिताब में कहा, कैप्टिव पावर प्लांट्स को मरहलावार गैस कम की जाएगी। कैप्टिव पावर प्लांट से मुताल्लिक IMF शर्त को पूरा किया जाएगा। सोलर नेट मीटरिंग के लिए रेगुलेशंस और प्राइसिंग मैकेनिज्म तब्दील करना पड़ेगा। डिस्कोस की निजकारी को बहुत बारीक बीनी से देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक की निजकारी के बावजूद 170 अरब रुपए की सब्सिडी देना पड़ रही है। अगर इसी तरह डिस्कोस की निजकारी करनी है तो कोई फायदा नहीं कि इलेक्ट्रिक की तरह ही निजकारी करनी है तो 500 अरब रुपए मजीद सब्सिडी देना पड़ेगी। आर्मी चीफ और दीगर सर्विसेज चीफ्स के ओहदे की मुद्दत 5 साल होगी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 34 कर दी गई। आर्मी और जजेस एक्ट में तरमीम समेत 6 तरमीमी बिल्स कायम मकाम सदर के दस्तखत के बाद कानून बन गए। बिल्स कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर कराए गए थे। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स एक्ट में तरमीम के मुताबिक सर्विसेज चीफ्स के ओहदे की मुद्दत अब 3 साल से बढ़कर 5 साल कर दी गई है। पाक फौज में जनरल के रिटायरमेंट के कवायद का इतलाक आर्मी चीफ पर नहीं होगा। तैनाती, दोबारा तैनाती या एक्सटेंशन की सूरत, आर्मी चीफ बतौर जनरल काम करता रहेगा। बिलों की मंजूरी के दौरान दोनों ऐवानों में अपोजिशन का शदीद एहतजाज। नामंजूर के नारे, स्पीकर के डाइस का घेराव कर लिया, बिल की कॉपियां फाड़ दी। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा, अपोजिशन उनकी बात सुनना ही नहीं चाहती। उन्होंने जो बात कहनी थी कह दी। सोच विचार के बाद सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाकर 34 कर दी गई। जजेस 16, 20 या 28 हों, उसका तयन जुडिशल कमीशन करेगा कि कितने जजेस की ज़रूरत है। इसमें एक बड़ी डिमांड सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की थी। जो जजेस आइनी बेंचेस में जाएंगे वो अपने काम के साथ साथ दूसरा काम भी कर सकते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की तादाद 9 से बढ़ाकर 12 कर दी गई। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत में तोसी से कई अफसरान की हक तलफी होगी। फॉर्म 47 की हुकूमत की ये तरमीम मुल्क और फौज के लिए अच्छी नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की हुकूमत पर शदीद तनकीद। कहा, इस वक्त सिर्फ भारत में सुप्रीम कोर्ट के 33 जजेस हैं। ये लोग जज नहीं बढ़ाना चाह रहे बल्कि अपनी मर्जी के जजेस लाना चाह रहे हैं। अवाम की ताकत के बगैर जो भी कानून पास हुआ गलत हुआ। आइन को बेमानी किया जा रहा है। जमहूरियत को बादशाहत में तब्दील किया जा रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि तमाम सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत का तयन तकर्रुरी की तारीख से होगा। सर्विसेज चीफ्स की गैर मुअय्यना मुद्दत की तौसीह नहीं हो सकेगी।
बोले एक्सटेंशन का सिलसिला अयूब खान के दौर से चला आ रहा है, हुकूमत ने इसे फॉर्मलाइज कर दिया है। पहली तौसी 1957 में वजीर आजम फिरोज खान ने कमांडर इन चीफ जनरल अयूब को दी थी। तकरीबन 20 साल की तौसी अयूब जिया मुशर्रफ ने अपने आप को दी। जनरल रिटायर्ड कियानी और बाजवा ने सिविलियन हुकूमतों से 4 साल की तौसी ली। हमने तौसी देने के कानून में तरमीम करके अफराद के बजाय इदारे को मजबूत किया। मुद्दत मुलाजमत में तौसी बर्री फौज, एयरफोर्स, नेवी तीनों इदारों पर लागू होगी। किसी फर्द वाहिद या एक इदारे को नहीं नवाजा। माजी में हुक्मरान अपने इख्तदार के दवाम के लिए आर्मी चीफ को तौसी से नवाजते रहे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। इजलास में आईनी बेंच की तश्कील, जजेस की नामजदगी और कमीशन सेक्रेटेरिएट के क़याम पर गौर किया जाएगा। जुडिशल कमीशन की तश्कील 9 और 26वीं आईनी तरमीम के बाद ये पहला इजलास है। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस अमीनुद्दीन खान शिरकत करेंगे। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान, पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे अख्तर हुसैन भी शरीक होंगे। जुडिशल कमीशन के इजलास में पीपल्स पार्टी के सेनेटर फारूक एच नाइक, नून लीग के शेख आफ्ताब अहमद, तहरीक इंसाफ के उमर अयूब और शिबली फराज के अलावा खातून रुकन रोशन खुर्शीद भी बतौर नुमाइंदा शरीक होंगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि तरमीम अचानक नहीं लाई गई, इस पर मुशावरत जारी थी। पीपल्स पार्टी को एतमाद में लिया गया। आर्मी चीफ की तैनाती से मुताल्लिक बेयकीनी को ख़त्म किया गया। मुद्दत 5 साल करने से इदारे के मेरिट बेस्ड सिस्टम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू में कहा, जिन्होंने वकील इंतजार पंजोदा को मग़वी रखा उनको ट्रेस किया जा रहा है। PTI ने तो हद कर दी थी, हमने तो किसी पर हेरोइन का केस नहीं डाला। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में इजाफा करना, एक्सटेंशन देना, ये इंतज़ामी मामलात होते हैं। ये हर हुकूमत में दिए गए हैं। वो कि मैं ज़ाती तौर पर इसके हक़ में नहीं हूँ, लेकिन फिर भी एक इंतज़ामी मामला है। हर हुकूमत अपने इख्तियार के तहत एक फ़ैसला कर सकती है। ये कोई ऐसी बात नहीं है, एक नहीं होगा तो दूसरा आएगा, दूसरा नहीं होगा तो तीसरा आएगा। हमारे लिए तो वो भी जर्नल, वो भी जर्नल, वो भी जर्नल। मौलाना फजलुर रहमान ने आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत 5 साल करने को इंतज़ामी मामला करार दे दिया। कहा, हालात ख़राब हैं तो मेरे इख्तियारात में इजाफा करूँ की पॉलिसी दुरुस्त नहीं। हमें मुल्क को एक सिविलियन हुकूमत के तौर पर आगे लेकर जाना है। 26वीं तरमीम में आपने पार्लियामेंट को इख्तियारात दिए, आज फ़ौज को इख्तियारात दे रहे हैं। ये 26वीं आईनी तरमीम की तौहीन है। पहले नैब के इख्तियारात कम किए गए, अब दिफाई इदारे को बेतहाशा इख्तियारात दिए जा रहे हैं। दिफाई इदारा 90 रोज़ तक किसी को शक की बुनियाद पर गिरफ्तार कर सकेगा। ये इक़दाम सिविलियन मार्शल लॉ के बराबर है, जो जमहूरियत के चेहरे पर बदनुमा दाग और कालक के मुतरादिफ है। जमहूरी इदारे इस किस्म के कवानीन की इजाज़त नहीं दे सकते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मईशत मुस्तहकम हो रही है। शरह सूद में कमी से मुल्क में कारोबारी सरगर्मियों, बरामदात और रोज़गार के मौक़ों में इजाफा होगा। मुल्क में इंतशार फैलाने और मुल्क को दिवालिया करने के दहाने पर पहुँचाने वालों के नापाक मंसूबे नाकाम हुए। स्टेट बैंक ने शरह सूद 2.5% कम करके 15% कर दी। इक़्तिसादी सरगर्मियाँ बढ़ने की पेशगोई की। कहा, महंगाई तवक्को से ज़्यादा तेज़ी से कम हुई है। IMF प्रोग्राम से गैर यकीनी कम हुई। सारिफ और कारोबार का एतमाद बढ़ा। अब इम्कान है कि निजी शोबे के कर्ज की तलब बढ़ेगी। बैंक्स भी टैक्स से बचने के लिए निजी शोबे को कर्ज दे सकते हैं। स्टेट बैंक ने कहा, ज़र मुबादला के ज़खायर जून 2025 तक $13 अरब होंगे। GDP नमू रवा माली साल 2.5 से 3.5% रहेगी। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सुबह सवेरे लाहौर फिर सरे फहरिस्त आ गया। लाहौर को स्मॉग के नए स्पेल का खतरा। महकमा माहौलियात ने नया रेड अलर्ट जारी कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में भारतीय हवाओं का रुख पाकिस्तान की तरफ होगा, जिसके बायस शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स एक बार फिर शदीद मुतासिर होगा। शहरियों को गैर ज़रूरी घरों से ना निकलने और मास्क लाजमी इस्तेमाल करने का मशवरा। मरियम नवाज के दौरे लंदन का प्लान तब्दील। मरियम नवाज आज के बजाय कल पाकिस्तान से बराह रास्त जनेवा जाएंगी। नवाज शरीफ भी लंदन से जनेवा पहुंचेंगे। 4 रोज जनेवा में क़याम के बाद दोनों लंदन वापस आएंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि आज आलमी अमन को उभरते हुए खतरात और चैलेंजेस का सामना है।
अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर तंजीमों ने अमन कायम करने की मुताद्दिद कोशिशें की हैं। इन कोशिशों के बावजूद कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों की हालत बताती है अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पीस कीपिंग ट्रेनिंग सेंटर की सालाना कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और सेंटर फॉर इंटरनेशनल पीस एंड स्टेबिलिटी की नई इमारत का इफ्तिताह भी किया। 4 रोज़ा कॉन्फ्रेंस 8 नवंबर तक जारी रहेगी। पाक बहरिया का मकामी तौर पर तैयार बैलिस्टिक मिसाइल का बहरी जंगी जहाज से कामयाब तजुर्बा। 350 किलोमीटर रेंज वाला मिसाइल सिस्टम ज़मीनी समुद्री अहदाफ को इंतहाई दुरुस्त निशाना बना सकता है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत PIA खरीदेगी और इसी नाम से चलाएगी। जहां तक भी बोली जाएगी देंगे, इन्हें PIA खरीदने नहीं देंगे। कौम के सामने आगे आ चुका है कि इनकी नीयत क्या थी। ये लोग बिलवास्ता खुद ही औने पौने PIA खरीद रहे थे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ये भी कहना था कि IMF की रिपोर्ट आ चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा के सिवा किसी सूबे ने IMF का हदफ हासिल नहीं किया। सूबाई सदर ANP मियां इफ्तिखार हुसैन ने कहा है कि दहशतगर्दों के साथ मुआहिदे की कीमत पख्तूनख्वा अदा कर रहा है। 40,000 दहशतगर्दों को पख्तूनख्वा लाकर अवाम को बेयारो मददगार छोड़ दिया गया। पुलिस को थानों तक महदूद करने के अहकामात से दहशतगर्दी कैसे खत्म होगी। KP हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ पुलिस की सलाहियतें बढ़ाए। बलूचिस्तान के जिला नौशकी में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला। एक दहशतगर्द हलाक, असलहा गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक इलाके में मौजूद मुमकिना दीगर दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन। कराची के इलाके डिफेंस फेज 2 में गैराज में खड़ी कार से लड़की की लाश मिली है। कार में काशिफ नामी शख्स भी बेहोशी की हालत में पाया गया। पुलिस के मुताबिक काशिफ लड़की का बहनोई है। पुलिस का कहना है कि बज़ाहिर वाक़या बंद कार में कार्बन मोनोऑक्साइड भरने के बायस पेश आया। मौत की वजह जानने के लिए लाश के नमूने हासिल कर लिए गए। कराची में रज़ाक़ाबाद पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के करीब मिट्टी का तोदा गिरने से 2 मजदूर जाँ बहक, 1 जख्मी। रेस्क्यू के मुताबिक तीनों मजदूर गड्ढा खोद रहे थे, ऊपर से मिट्टी का तोदा गिर गया। घोटकी के थाना C डिवीजन की हुदूद से 2 अफराद मुबैना अगवा। तहकीकात जारी। शिकारपुर में कच्चे के इलाके से मगवी बाजियाब। अगवा का मुकदमा 26 जुलाई को नॉर्थ नाज़माबाद कराची थाने में दर्ज किया गया था। कबायली अजला में 70% लड़कियां तालीम से महरूम। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कबायली अजला के मदरसों में 300 से ज़ायद ऑल्टरनेट लर्निंग पैथवे प्रोग्राम सेंटर्स खोलने का ऐलान किया है। इस प्रोग्राम के तहत अब तक 62,000 से ज़ायद तुलबा तालीम मुकम्मल कर चुके। सिंध फूड अथॉरिटी की कराची तारिक रोड पर दूध में मिलावट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई। 2600 लीटर केमिकल मिला दूध बरामद। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक़ची इस्लामाबाद पहुंच गए। ईरानी वजीर खारजा वजीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब वजीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात करेंगे। गजा में इसराइली फौज की बमबारी जारी। 24 घंटों में मजीद 37 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फौज का कमाल उद्वान अस्पताल पर दोबारा हमला। शुमाली गजा में इसराइली फौज का मुहासरा जारी। फ़लस्तीनियों को वार्निंग, इमदादी सरगर्मियां मुअत्तल। इसराइली फौज ने गजा सिटी में ड्रोन हमला करके 2 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। फ़लस्तीनी अथॉरिटी के ज़ेर इंतज़ाम मगरबी किनारे पर इसराइली आबादकारों के हमले। मुतअद्दिद फ़लस्तीनियों के घर और गाड़ियाँ जला दी। अल-क़स्साम ब्रिगेड्स ने 4 इसराइली फ़ौजियों और मरकावा टैंक को निशाना बनाने की वीडियो जारी कर दी। इसराइली फ़ौज ने लबनान में एक ही दिन में 16 शहरियों को शहीद और 90 को ज़ख्मी कर दिया। इसराइली इलाके बेनियामीन में चेक पोस्ट पर हमला, 2 ख़वातीन फ़ौजी एहलकार ज़ख्मी। अमरीका और सऊदी अरब का मुमकिना सिक्योरिटी मुआहिदे पर तबादला ख्याल। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मुमकिना सिक्योरिटी मुआहिदे में इसराइल शामिल नहीं होगा। अमरीका सऊदी अरब मुमकिना सिक्योरिटी मुआहिदा दिफाई मुआहिदा नहीं। बाइडन के दौर में ही सऊदी अरब और अमरीका सिक्योरिटी मुआहिदा चाहते हैं।
बरतानवी वजारत दाखिला का तारकीन वतन के खिलाफ घेरा तंग करने का फैसला। पासपोर्ट फेंक कर मुल्क बदरी से बचने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। बरतानवी वजीर दाखिला ने कहा कि हुकूमत पनाह की दरखास्तों के लिए फास्ट ट्रैक निज़ाम बनाने की कोशिश कर रही है। अफ्रीकी जज़ायर कोमोरोस में गैर कानूनी तारकीन वतन की कश्ती उलट गई। खवातीन और बच्चों समेत 25 अफराद हलाक, 5 अफराद को बचा लिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे के मुताबिक स्मगलर्स ने जानबूझकर कश्ती को डुबोया। कौन बनेगा अमेरिका का सदर, डोनाल्ड ट्रंप या कामला हैरिस? जियो की वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल्स पर लीजिए जियो पोल में हिस्सा और दीजिए अपनी राय। अमरीकी इंतखाबात से मुताल्लिक ताज़ा तरीन अपडेट्स जानने के लिए भी जियो न्यूज़ के अंग्रेजी और उर्दू की वेबसाइट्स विजिट कीजिए। पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ दोहा में IBSF वर्ल्ड स्नूकर के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। प्री क्वार्टर फाइनल में आसिफ ने कतर के अहमद सैफ को 4-3 से शिकस्त दी। क्वार्टर फाइनल में UAE के मोहम्मद शहाब से मुकाबला होगा। मुनफरिद अंदाज और बरजुस्ता मुकालमों से चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरी। भारतीय फिल्मों की पैरोडी बनाकर अपनी अलग पहचान बनाई। कॉमेडी के सिकंदर सनम को मदाहों से बिछड़े 12 बरस बीत गए।